दोस्तों 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक और बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। और इस बार चर्चा सिर्फ बढ़ी हुई सैलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के पूरे लाइफ स्टाइल और आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखकर फैसला लेने की बात हो रही है। फिटमेंट फैक्टर को लेकर लगातार दबाव बना हुआ है। फैमिली यूनिट की परिभाषा को लेकर भी नए सुझाव दिए गए हैं और एचआरए में संशोधन की मांग भी काफी जोर पकड़ रही है। ये सारी मांगे सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जानकारी के मुताबिक आयोग के सामने जब ये मुद्दा रखा गया, तो उन्हें काफी गंभीरता से उन्होंने सुना। खास बात ये रही कि चर्चा के दौरान कई बार ऐसा लगा कि आयोग सिर्फ सुन ही नहीं रहा, बल्कि समझ भी रहा है। खासकर जब महिला कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों की बात उठी, तो उस पर एक अलग तरह की संवेदनशीलता देखने को मिली। यह संकेत देता है कि इस बार कुछ फैसले सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी वेतन आयोग अकेले कर्मचारियों के लिए काम नहीं करता। उसके सामने देश की पूरी आर्थिक स्थिति होती है, सरकारी खर्च, टैक्स सिस्टम, विकास योजनाएं और बाकी सेक्टर्स की जरूरतों भी उतनी ही अहम होती है। इसलिए हर मांग को मान लेना संभव नहीं होता। लेकिन अगर मांगे तर्कसंगत और संतुलित हों, तो उन्हें नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होता। अगर हम पुराने अनुभवों की बात करें, तो चौथे, पांचवें और छठे और सातवें वेतन आयोग ने हर बार एक बड़ा बदलाव लाया है। खासकर छठे वेतन आयोग के दौरान जो स्ट्रक्चरल बदलाव हुए थे, उनकी झलक इस बार की काफी चर्चाओं में भी देखने को मिल रही है। और सातवें वेतन आयोग के बाद तो हमने साफ देखा कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति कितनी तेज से बढ़ी है। उसका असर सीधे बाजार पर पड़ा है। जब सैलरी बढ़ती है, तो उसका फायदा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वो पैसा बाजार में जाता है। लोग घर खरीदते हैं, गाड़ियां लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई में निवेश करते हैं, हेल्थ और ट्रेवल पर खर्च करते हैं। इससे छोटे व्यापारियों से लेकर बड़ी कंपनियों तक सबको फायदा मिलता है। यही कारण है कि हर वेतन आयोग के बाद ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में भी तेजी देखने को मिलती है। कई बार आलोचना भी होती है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता है, लेकिन आर्थिक नज़रिए से देखें तो यह एक तरह का निवेश होता है जो घूमकर फिर से अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। जब बाजार में पैसा आता है, तो बिजनेस बढ़ते हैं, टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर भी बनते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार क्या फैसला होगा। क्या फिर मैन्युफैक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या एचआरए को लेकर कर्मचारियों को राहत मिलेगी? और क्या फैमिली यूनिट जैसे मुद्दों पर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? ये सब आने वाले समय में ही बताया जाएगा। लेकिन जिस तरह के संकेत अभी मिल रहे हैं, उससे इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार संतुलन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, जैसे ही इस विषय पर कोई पक्की और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले विद्याधाम चैनल के माध्यम से बता देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।